अपनी जिप्सी रेडी होके आ गई अपने घर। कैसा लगा मेरा मजाक है? इतनी जल्दी थोड़ा ना रेडी होके आएगी। अभी 2 वीडियो पहले तो मैंने तरपाल फाड़ा था यार इसका है। इतनी जल्दी रेडी नहीं हुई भाई। ये है अपने दांगी भाई की जिप्सी। और ये मेरे पास क्यों खड़ी है? क्योंकि यहाँ दूसरी गाड़ी नहीं है। दांगी भाई की जिप्सी भाई मैं लेके जा रहा हूँ आज मायापुरी। एक तो मेरे को इसके अंदर सामान रख के लेके आना है। दूसरा इसका ले जाने का मेन कारण ये है कि एक तो इसकी जो लीफ स्प्रिंग है ना, ये देखो इधर वाले में गैप है कितना, 2 उंगली का, मैंने 3 का मान लो, ठीक है। और अगर दूसरी साइड जाता हूँ ना उधर तो और भी कम गैप है भाई। ये देखो यहाँ 2 उंगली का गैप है। तो जो इसके कमानी है ना, लीफ स्प्रिंग जो है वो सेट नहीं है भाई। तो ये गाड़ी थोड़ी सी यूँ टिल्ट टेढ़ी हो रखी है। तो एक तो ये सेट करानी इसकी। दूसरा इसका 1-2 काम है वो लगवा के लाने से। टेल लाइट है, मैं जा तो रहा हूँ वहीं टेल लाइट भी इसकी चेंज हो जाएंगी, ठीक। और 1-2 छोटे मोटे काम और थे वो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो वो अपन इसके करवा लेंगे और साथ के साथ अपना भाई अपनी जिप्सी का सामान ले आएंगे। अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, डाला इसमें डाल दिया मैंने अपना, ठीक है। तो जो जो सामान है, वैसे तो मैंने अमित भाई को ना लिस्ट भेज दी भाई, ठीक है, कि अमित भाई ये लिस्ट है, जो सामान अभी आपके पास पड़ा है वो आप मेरे को निकाल के रख दो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और जो सामान नहीं है वो आप अपना ऑर्डर पे लगा दो, ठीक है। तो चलते हैं अभी। इस कार के मोड़ ज़्यादा ऊपर जा रहा है और कई चीज़ें हैं भाई। हो अभी तो भाई ये भी लगाना है हमको गाड़ी के अंदर है। दांगी वाली गाड़ी में परफ्यूम ही नहीं है, क्या बात है यार। इन्वॉल्व जिस गाड़ी में नहीं उस गाड़ी के इंटीरियर में कोई मज़ा नहीं। ये प्लेट भी अपने को लगवानी है और ये लगवानी है। वो कब्जा एक था मेरे पास, वो मैंने अभी के लिए ले लिया। अब ऐसे चलाऊँ। देखो एक बार तो भाई जिप्सी थोड़ा सा तो लोड लेगी, फिर आरपीएम वहीं आ जाता है, सही हो जाता है। चलो गेट खोलते निकलते हैं। स्प्रे कार्ड लग चुका है, अब बारी है 1 और 2 स्प्रे इन्वॉल्व के एम्बर की। और एम्बर में भाई आपको मिलता है एम्बर, रोज और सिनेमन का मिक्सचर मिलता है भाई। बहुत प्यारा कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके अंदर जो आपको फ्रेग्रेंस मिलते हैं ना वो भी भाई रिच और रॉयल फ्रेग्रेंस है। तो जब कभी आपको ऐसी वाली फ्रेग्रेंस चाहिए हो तो इन्वॉल्व के एम्बर को स्प्रे करना भूलना मत। 2 से 3 महीने तक आराम से बोतल चलती है भाई। कोई ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं है जो आपको भाई चढ़ेगा या आपको होता है ना कई बार नोज़िया सा कर देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और परफ्यूम के मामले में इन्वॉल्व नंबर 1 है। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। स्क्रीन पे ऊपर आपको QR कोड भी दिख रहा होगा, आप उसको स्कैन करते हैं डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन कूपन कोड आपको स्वयं से लगाना पड़ेगा। तो कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट पाइए। फटाफट इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर कीजिए। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे कर लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई मेरे को तो सच में ना जब मैं अपनी वाली जिप्सी चलाता हूँ ना उसमें और इसके सस्पेंशन में बहुत फर्क है भाई। जो ये कंपनी की लीफ स्प्रिंग है ना भाई, ये तो बहुत हार्ड है। और टायर प्रेशर भी मुझे पता नहीं है दांगी क्या रखता है। अगर कंपनी वाली लीफ स्प्रिंग है ना तो फिर तो जिप्सी के अंदर भाई ऐसे खाली में मतलब 20 हवाई रखनी चाहिए तभी ठीक रहती है। और ये तरपाल भी पीछे काफ़ी फड़फड़ करता है। जो बीच में पार्टीशन है ना वो काफ़ी रोक लगा देता है भाई इस चीज़ पे। खैर मेरे वाला जो तरपाल था वो आफ्टर मार्केट था, वो जेन्युइन मारुति का नहीं था। तो वो काफ़ी कसा हुआ टाइट था है, पर उतना कुछ सामान अभी पड़ा भी है ना भाई, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो गड़ तो करेगा ना यार। इस गाड़ी में मोबाइल माउंट नहीं है, गियर भी चेंज करना है और फ़ोन भी पकड़ना है। माउंट यहाँ होता तो मज़ा आ जाता। कोई नहीं, हम इस हाथ में रख लेंगे, ये हाथ से गियर और स्टीयरिंग दोनों हो जाएंगे हमारे, है ना। एक तो भाई इसकी क्लच थोड़ी हार्ड है और क्लच काफ़ी ऊपर आके छूटती है, ठीक है। तो क्लच सेट करानी पड़ेगी भाई इसकी। मैं तो काफ़ी दिन बाद चला रहा हूँ भाई दांगी की जिप्सी ना, मतलब तैयार होने के बाद मेरे ख्याल से आज ही चला रहा हूँ मैं। उससे पहले शायद एक दिन थोड़ी सी चलाई थी, उस दिन भी मैंने उसको बोला था भाई इसकी क्लच एडजस्टमेंट करवा ले, ज़्यादा ऊपर आती है। बोला हाँ ऊपर तो आती है। सीट भाई जो इसमें ब्रेजा की लगी हुई है ना अच्छी है भाई, कंफर्टेबल है। और जो सीट बेल्ट का वो है ना बक्कल जो है वो सीट में ही लगा हुआ है। मोस्टली अब जितनी भी सीट आएंगी उनमें साथ में लगा हुआ आएगा ये सीट बेल्ट का बक्कल। तो जो जिप्सी में नीचे लगा हुआ आता है ना एक्स्ट्रा अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि जिप्सी की जो सीट बेल्ट होती है वो सीट के साथ नहीं आता कनेक्ट होके ना। तो ये ठीक है, ये वाला सिस्टम भी सही है भाई। लग तो मेरे को ये सीट भी सही नहीं यार, कंफर्टेबल है, अच्छी है। देखते हैं और कौन कौन सी। काफ़ी भाइयों ने सजेस्ट किया, किसी ने कहा विक्रम भाई इनोवा की लगवा लो, किसी ने कहा आप होंडा सिटी की लगा लो, किसी ने कहा आप इलेक्ट्रिक लगवा लो, लग्जरी गाड़ी के लगवा लो। देखो इलेक्ट्रिक तो नहीं लगाऊंगा, जिप्सी में जितने कम इलेक्ट्रिकल्स रहें उतना अच्छा है, ठीक है। जब हमने सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडो हटा दी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखी, तो वो चीज़ नहीं रखेंगे इसमें। और पीछे वाली सीट का भाई ने बोला कि विक्रम भाई आप ना हेडरूम चेक कर लेना थोड़ा सा,
कि हेडरूम कितना गैप है। भाई इसमें तो रंबल स्ट्रिप्स का ना पूरा पता लगता है भाई गाड़ी में, मेरे वाली में नहीं पता लगता। कोई नहीं, आज इसकी कमानी भी सेट होएंगी, देखते हैं कम ज्यादा बत्ती करके क्या बनता है। तो पीछे वाली जो सीट लगेंगी उसका हेडरेस्ट चेक करके भाई प्रॉपर तसल्ली से लगवाएंगे, ठीक है। इसमें भी सीट जो है ना इसकी डाउन हो रखी है ना, ये अपने आप डाउन हो जाती है भाई, मतलब बैक इसकी नीचे आ जाती है, ये भी चेक करा के लानी। तो कुछ काम इसका था और मेरे को अपना सामान लेके आना था, तो मैं बोला मदांगी तो अपनी जिप्सी छोड़ दे यार, तेरे वाली जिप्सी ले जाऊंगा और मैं इसको चला भी लाऊंगा, इसकी एक ड्राइव भी हो जाएगी, चेक हो जाएगी गाड़ी, क्या नहीं कुछ कमी पेशी मुझे लगेगी तो करा लेंगे। तो इसका स्टीयरिंग है देखो, निकल के सीधा करना पड़ेगा, और इसके अंदर भाई पावर स्टीयरिंग भी लगवाना है। तो अब एक बार अमित भाई से पूछ लूँगा कि उनके पास है कुछ जुगाड़ भाई इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग का, क्योंकि मैं इसमें सोचा था इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग लगवाऊँ, लेकिन मेरे ख्याल से भाई मोस्टली मायापुरी में तो अपना हाइड्रोलिक ही लगाते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोलिक मिल गया कितने का लगेगा, क्या कुछ लगेगा, कौन सा लगाएंगे क्या कुछ वो देख लेंगे। पंप जो लगना है इसमें हाइड्रोलिक में वो तो एस्टीम का ही लगाएंगे, वो सबसे सही फिट बैठता है। मेरी वाली में शायद बलिनो का लगाया था हमने, हाँ बलिनो का लगाया था, ठीक है। उस दिन एस्टीम का मिला नहीं था, अब मिलते नहीं ना यार एस्टीम के पार्ट ना। अब एस्टीम भी 2007 में बंद हो गई थी, अब उसके बाद है ही नहीं गाड़ियाँ, हैं भी तो दिल्ली एनसीआर से बाहर है। बिकी तो खूब बिकी भाई एस्टीम, 13 साल बाद शात रही है गाड़ी की। थोड़ा सा समय गलत चुन लिया मैंने, थोड़ा सा नहीं भाई, 1 घंटा लेट चुना मैंने। मैं घर से निकला भाई तकरीबन 4:30 के आसपास, और निकलना चाहिए था मुझे 3:30 बजे। तो जो भी ये ट्रैफिक आ गया ना ऑफिस का, ये इतना नहीं आता। खैर अभी भी अपने को 44 मिनट्स दिखा रहा है 19 किलोमीटर के, 15 मिनट मुझे चले हुए हो ही गए। तो मतलब यूँ लगा लो ओवरऑल मेरे को कितना लगता है आपका 40 मिनट लगती है, 45 मिनट तो लग ही जाती है नॉर्मली ना, 45-50 मिनट लग जाती है। वापसी आते हुए 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी लगा है मेरे को। तो ठीक है ओवरऑल 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ETA दिखा रहा है मुझे 5:40 का। अच्छा एक ये है, ये शेड्स भी लगवा लूँगा। अच्छा शेड यहाँ नहीं लगेंगे भाई, शेड यहाँ लगते हैं 8 नंबर पे। ये जो है ना 2 नट यहाँ पे, 2 यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये जब इसमें हार्ड टॉप लगता है ना उसके क्लैंप लगते हैं यहाँ पे, एक इधर एक उधर लगता है। तो ये भी लगवाने, ये रखे अपने पास, ये ले आया था रखे थे। ऐसे ऐसे और भी कई काम है भाई जिप्सी के अंदर ना, वो मैंने लिख लिए थे, व्हाट्सएप कर रखे थे मैंने दांगी को, तो वो मैं एक बार व्हाट्सएप चेक कर लूँगा खोल के, लॉक कर दूँ इधर से। कई बार सामान सुमून रखा होता है यार, एकदम से कोई खिड़की खोल ले, क्या नहीं, हाँ ऐसे हो जाता है भाई दिल्ली में, तो एकदम से खोल के पट्टा दे के जाता, सीट पे मान लो फोन वोन रखा, कुछ भी चीज़ रखा, भाग जाते हैं लेके। हाँ अच्छा, एक भ्राताश्री मुझसे पूछ रहे थे कि विक्रम भाई जब आपने अपनी पूरी गाड़ी खुलवानी थी तो आपने फिर उसमें वायरिंग क्यों कराई। भाई देखो ऐसा है, आपको पता है या नहीं पता है, तो मेरी गाड़ी जो है उसमें अर्थ की ना दिक्कत थी उस वायरिंग में, मतलब अर्थ प्रॉपर आ नहीं रहा था, कहाँ से कहाँ दिक्कत थी। तो हमें ना पर्टिकुलरली कई चीज़ों के लिए अलग से अर्थ दे रखा था मैंने, तो वो चीज़ ना मेरे को चेक करनी थी कि वो चीज़ करने के बाद भाई बाकी सारी चीज़ें ढंग से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो वो चीज़ें भाई अपनी सारी सही से चल गई थी, क्योंकि जब मैंने एक बार मीटर चेंज किया था ना अपनी जिप्सी का, एक बार किया था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, वायरिंग की वजह से ना जैसे ही हमने कनेक्शन किया मीटर का तो हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। तो उस वायरिंग में ना थोड़ा सा था कुछ छोटा मोटा फॉल्ट था, और वो फॉल्ट या तो ढूंढ लो या फिर नहीं लगा लो। नहीं में यूँ हो जाता है कि भाई अपना ठीक रहता है, बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। तो इसलिए मैंने वायरिंग बदल दी, ECM भी, ये भी सब कुछ बदल दिया। मैं सब कुछ नया लगाएंगे, क्या पता क्या कर क्या नहीं, ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने सारी नहीं करी। और अब जो वायरिंग निकलेगी उसमें वायरिंग ख़राब नहीं, क्योंकि जो उसके लॉक वगैरह ना वो हमने लगाए नहीं है अभी। अब जब फाइनल गाड़ी तैयार होगी तब हम उस वायरिंग को प्रॉपर उस तरीके से, कौन सा लॉक कहाँ है, कैसे उस पर करना है, वो चीज़ करेंगे। तो इसीलिए भाई ये चेक करना था। अब भाई चाचा हम इंजन हमारा रेडी हो गया, सारी चीज़ होगी, और फिर हम इंतज़ार करें कि हाँ आराम से तैयार जब लगाएंगे, और उस टाइम कोई दिक्कत आती तो इसलिए हमने वायरिंग जो है वो अपना लगाई, और फिर अब मस्त है अपना सिस्टम सारा सेट है। ले भाई 5:45 बजे एंट्री हुई है भाई अपनी मायापुरी में, और रास्ते में भाई मैंने ना बिल्कुल कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि चलती गाड़ी में तो आप जिप्सी का स्टीयरिंग चलो एक हाथ से ही टर्न हो जाता है, खड़ी गाड़ी में मोड़ना मुश्किल रहता है भाई, खड़ी गाड़ी में दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने कैमरा उठाया नहीं। दूसरा थोड़ा सा जो ये कमानी टेढ़ी हो रखी है ना, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, देखो गाड़ी यहाँ से डाउन है थोड़ी सी, तो जो चाल में थोड़ा सा यार फर्क सा आ रहा था, पता नहीं मेरे को लग रहा था अलाइनमेंट है क्या है, तो बस इसी करके ना मैं इसको चला लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ क्या कुछ है। तो अब चलते हैं भाई सीधा अमित भाई की दुकान पे, ठीक है, सामान सुमून लेते हैं सारा, रखते हैं गाड़ी में और फिर निकलते हैं। देखते हैं कितनी देर लगती है अपने को यहाँ, 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा अपने को यहाँ आराम से। ले भाई अमित भाई के पास हम पहुँच गए। अमित भाई ने भाई रखा है हमारा डाला सोने का, है हीरा है तेरा डाला है। चलो भाई चाचा खोल के दिखा रहे हैं अभी,
मैं कह रहा हूँ पैक है तो पैक का पैक रहने दो। बोला ना जी एक बार देख लो भाई, अगर मेरे को कलर चेंज नहीं करना होता ना तो इस डाले पे पेंट करने की जरूरत नहीं थी, इतना साफ डाला है बिल्कुल। नया नया नया। हाँ नया नया नया, समझ गया जी समझ गया। कंपनी भी सुसरा अगर ये डाला दे देगी तो फ्री, बस खोलने की जरूरत ही नहीं जी, रहने दो पैक। खोलो ये लो। अच्छा देख लो एक बार, अमित कह रहा है जी देख लो एक बारी। ओए होए नया बिल्कुल डाला। नया पड़ा है भाई, कर दे बंद कर दे यार। डेंटर की तो मौज हो गई भाई, डेंटर की तो मौज हो गई है। डेंटर इसको पेंट भी मत करा ना, कलर मेरा थोड़ा सा दूसरा होएगा ना तो इसलिए कराना पड़ेगा मेरे को ये। देखना एक बार तो कहेगा भाई मत दूसरा लिया ये ना 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 ना, तार लगी हुई है, तार मैं आपको दे दूंगा। अच्छा लगी हुई है मेरी, जीपी वाली तार है। अच्छा MGP सही है ना, अच्छा SGP वाली। जापानी भाई साहब इसीलिए तो भाई साहब हम अमित भाई को याद करते हैं। हम जिप्सी का सामान या कोई सी गाड़ी का सामान ले लो अब तो इससे भाई मजा आ गया, दिल खुश होगा। मतलब आते यार चीज ऐसे मिल जाए ना। अब सुन, अच्छा ये कब्जे आ गए, ये चारों कब्जे हो गए, इसके अंदर कब्जे इसके हैं, इसके अंदर ओरिजिनल पेस्टिंग वाले कब्जे लगे हुए। अच्छा लगे हो बस ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है ये कोई। वो है, ठीक है, ये डोर रबड़ हो गई आपकी, डोर रबड़ आ ये गई। शीशे की जो आगे फ्रंट शीशा है ना, हाँ हाँ उसकी नीचे रबड़ लगती है ये, हाँ लगती है। इसमें। ठीक, और एक ये ठीक। लॉक सेट, बस यही ले जाओ आप। अभी यही लेके जाऊं, मार्केट में चल रहे मेरा सीट पे दिलवा के ला, ठीक है ना। सीट चाहिए सीट। देखो भाई चलो कब्जे हो गए अपने, जेन्युइन है ना कब्जे सारे ये, ठीक है। एक मेरे पास ना कब्जा गाड़ी में भी पड़ा है एक बार। मत देखो, नहीं नहीं मैं तेरे को दिखाता हूँ, तू बताइए वो जेन्युइन है या नहीं है, एक बार देख लियो एक बार उसको। चलो भाई सीटें बता दो एक बार वैसे ही। सीट वैसे बता दूं, तू बता दे। चलो भाई बस सीट डिसाइड कर लेते हैं। ले भाई सबसे पहले टेल लाइट बदलवाते हैं दांगी वाली गाड़ी की, ये है भाई लूमेक्स की। अब भाई कंपनी तो बना नहीं रही, वेंडर बना रहा है भाई इसका, ठीक है। MRP इसे 505, खैर इसमें अमित अपना डिस्काउंट कर देगा। अप्रैल 2025 की मैन्युफैक्चरिंग, लेटेस्ट ही है। ये देख लो भाई इस पर भी लूमेक्स ही लिखा हुआ है। अमित कुछ तो फ़र्क होता होगा यार इसमें और इसमें, शीशे में। अश्वनी बता दे यार चुपके से है। पार्ट नंबर सेम, हाँ ना ठीक ही है, एक बार लगा के देखूँ उधर, लगभग सेम ही मिलेगा, छोटा मोटा फ़र्क हो सकता है। लूमेक्स लूमेक्स लूमेक्स, हाँ यहाँ भी लूमेक्स लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, सेम नंबर लिखा है बस, सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। बस ये थोड़ी पुरानी होगी, डल होगी, अब ये थोड़ी नई सी हो जाएंगी। पीछे से याद आया मैंने तो अपनी बदलवा ली थी फ्रंट की, ये बदलवा देता हूँ यार, ख़राब हो रही है, डल डल सी लग रही है ना। और फ्रंट वाली ये भी डल है, ये तो टूटी हुई है, क्रैक हुआ है, ये भी बदलवा देता हूँ, सुथरी सी हो जाएगी, नई नई सी दिखेगी, क्या नहीं। और ये एक प्लेट भी लगवा देता हूँ इसके ऊपर, ये गंदा लिख रहा है इससे। जो जो चीज़ मिल जाती है वो लगवा देता हूँ। मैंने अपना डाला मिल गया यार, ठीक है। अब रह गया अपना सीट लेने जाना है, एक बार थोड़ा बहुत ही फिट करा दे फिर सीट लेने जाएंगे। अच्छा लाइट नहीं आती इसके अंदर है, बल्ब नहीं आते हैं, बल्ब नहीं आते भाई, बल्ब लगाने पड़ते हैं। अश्विनी बल्ब ठीक है, लोकल तो नहीं, बल्ब लोकल तो नहीं है, ठीक है। ये भाई फ्रंट बम्पर वाली इंडिकेटर लैम्प रिप्लेसमेंट फॉर जिप्सी, जापानीज टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, लार्जेस्ट OEM पार्टनर, ठीक है। तो ये भी लूमेक्स की हैं, MRP 388। अच्छा अकेले के लिए भी मिल जाती है 194 ईच। भाई फेंडर जो इंडिकेटर है ना, ये मारुति की पैकिंग में मिले यार, सही है यार, 66 रुपये का। यार कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत सस्ती है अमित भाई इस गाड़ी की ना, और कुछ कुछ चीज़ें महंगी। सबसे महंगा क्या पार्ट है इस गाड़ी का, जिप्सी का? बोनट, गियर को छोड़ के वैसे बॉडी पार्ट में बोनट है सेम है, 17,000 रुपये का गेट है, शीशा फ्रेम भी 17-18,000। लाइट दी नहीं अभी दूसरी, अरे दे दे भाई दे दे। तक अपना दांगी वाली जिप्सी में काम चल रहा था, हम आ गए थे सीट देखने के लिए। ये है इनोवा की, करना उस्ताद जी इसको सीधी हटाना। अब ये भाई चौड़ाई आती है 22 इंची, इसमें अपने को आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ इसमें। बाकी उस्ताद जी कह रहे हैं कि जी वो सामने जो ऑल्टो की है ना वो बढ़िया फिट बैठेगी, इसमें अपने को भाई ढोल भी बिठाना पड़ेगा, और ढोल में बिठाना नहीं चाहता, ठीक है। ढोल बिठाना पड़ेगा, उसको ऑल्टर करके काट के करना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहता है। मैं बॉडी के साथ अपना ऑल्ट्रेशन ऐसे नहीं चाहता। और कोई जी होंडा सिटी की, सिविक की पहले कोई हो कंफर्टेबल छोटी, एस्टीम की, पुरानी बलिनो की हो, है ही नहीं। अच्छा और वो कितने की है, अल्टो वाली सीट कितने की है दोनों? 3,000 का जोड़ा है। अच्छा और आगे ये लगेगी, ये आगे भी टाइट रहेगी इनोवा की, है ना। ब्रेजा के अलावा और कौन सी सीट है जो आगे बढ़िया फिट बैठती है? इको स्पोर्ट की है, इको स्पोर्ट की आगे तो चल जाएगी, कोई बात नहीं, दिखा दो एक बार।
अच्छा है नहीं, इसलिए उस्ताद जी बोल रहा है कि ये ऊंची हो जाएगी। क्रेटा की देख लो, क्रेटा की जाएगी। क्रेटा की दिखाना, पर क्रेटा वाली में आर्मरेस्ट नहीं होता ना। नहीं आमरेस्ट होगी। हाँ दिखाना कौन सी है। ये देखो भाई, ये भी क्रेटा की सीट है भाई। ये कौन सी गाड़ी की है? ये तो पिस्ता का है। क्रिस्टा का? हाँ, कैप्टन सीट है। अच्छा तो क्रिस्टा का है भाई, नोवा क्रिस्टा वाला कैप्टन सीट वाला, जो स्लाइडिंग करके आके पीछे चलता है। फिर इसकी तो अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो लगेगी भी नहीं। अच्छा ये क्रेटा की है। हाँ ये क्रेटा भी है। ओके, ये कितने का आता है जोड़ा? ये पड़ेगा आपको 6,000 रुपये। 6,000 का जोड़ा पड़ेगा। हाँ ठीक। अच्छा ये भी तो ऑल्टो की होगी, हेडरेस्ट साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, ये अल्टो की लेकिन हल्की रहेगी ये। अच्छा हल्की है, वो मजबूत, वो पहली वाली ऑल्टो की है वो। हाँ वो इसमें तसला है, इसमें स्प्रिंग है, टूट जाएगा वो नहीं टूटेगा। ठीक ठीक ना, ठीक है। वो नहीं। ये कंसोल हो गए भाई, किसी को चाहिए हो तो ठीक है। चलो देखता हूँ, एक दो दुकान और सर्च मार लेते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर देखते हैं क्रेटा की। ठीक है वैसे क्रेटा, क्रेटा की सीट कितनी चौड़ी है उस्ताद जी? क्रेटा की चौड़ाई में कितनी है सीटें? क्रेटा का हो जाएगा वो जी 18-20 का होगा ये। 18-20 इंची का होगा। 22 का होगा वो। हाँ इनोवा वाला 22 का है ना। तो यार क्रेटा वाला साइड से कैसे दिखता है? क्रेटा में अपने को हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा बेनिफिट इसमें। ओ भाई साहब, एयरबैग वाली सीट है। बताओ यार, ये एयरबैग तो ना चलेगा अब हमारी गाड़ी में है। देखते हैं एक बार रखवा के। तो भाई ब्रेक लाइट में से ना ब्रेक स्विच नहीं चल रहा था, तो ब्रेक स्विच हो रखा है ख़राब। अच्छा ऐसे ख़राब हो रहा है, दबने पे चल नहीं रहा है, लाइट नहीं जल रही। हाँ बदल दे भाई अश्वनी। अश्वनी एक बार ना फीता लेके जगह बताइए कितनी है इसमें बीच में ना, यहाँ से यहाँ तक की जगह कितनी, नाप के बताओ एक बार मेरे को। निकलवाया हमने तो सीट नापने के लिए। नापो उस्ताद जी कितनी इंची है चौड़ी? पूरी पूरी नापना। 22 इंची यही है, उतनी है ना ब्रेजा की भी? क्या है 19 19 का है उस्ताद जी। देखो ये प्लास्टिक नापो ना, यहाँ से नापो, ये प्लास्टिक से लेके वहां तक का नापो। बॉडी पे लगाओ इसके, देखो यहाँ लगाओ आप, ये यहाँ पे लगाओ, इस पे लगाओ, हाँ यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। हमारे पास 20 इंची जगह है। हाँ 20 इंच ये हाँ हम 19 इंची तक की लगा सकते हैं सीट चौड़ी इसमें। भाई साहब पसीने छूट गए सीट सेट करते करते। मार्केट में कई जगह घुमाया, स्विफ्ट देख ली, इनोवा देख ली, होंडा सिटी देख ली। अब क्या दिक्कत है, कई चीज़ें क्या है कि पीछे जो हमें लगानी है ना, वो हम ज़्यादा ऊंची कर नहीं सकते। अगर हम उसको ऊंची सीट लगाते तो जो ढोल है ना, जो व्हील आर्च अंदर का, दिखाता हूँ आपको मैं ढोल क्या होता है, ठीक है। एक मिनट रुको, आपको भी तो भाई पूरी तसल्ली देनी है ना, क्या नहीं। जो ये है ना भाई ढोल, ये मैं बिठाना नहीं चाहता। अब दांगी वाले तो थोड़े से ऊपर लगा कर थोड़े से ये हल्के से बिठा रखे हैं, हल्के फुल्के, लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी नहीं बिठाना चाहता, ठीक है। डांगी की रिक्वायरमेंट भाई इस सीट की थी, मेरी रिक्वायरमेंट कैप्टन सीट की है। अब कैप्टन सीट में पीछे एक चीज़ और देखनी है अपने को, कि जो ये है ना भाई, ये छत पे अड़ना भी नहीं चाहिए भाई। छत पे तो क्या है, सर पे नहीं अड़ना चाहिए, बाई चांस बाउंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, या बंदा पीछे बैठा है तो आराम से बैठ पाए। और ऑल्ट्रेशन बॉडी के अंदर मेरे को करनी नहीं अंदर से, तो पीछे के लिए तो भाई फिट बैठेगी ऑल्टो वाली सीट, ठीक है। और आगे भाई मैंने बैठ के देख लिया, ये है भाई, ये देखो अपना, ये स्विफ्ट की सीटें, ठीक है। तो भाई मेरे को तो ना ठीक है, इसमें बकेट सीट साइडें बनी हुई है, थोड़ी ऊंची है। स्विफ्ट की भी चलती हैं अपने को और ब्रेजा की चलती हैं। ब्रेजा की मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी भाई थोड़ी सी, ठीक है। हालांकि बकेट थोड़ा सा है स्विफ्ट वाली में, पर इसमें भी है, इसमें कवर ढंग के नहीं बने हुए, इसलिए ढंग का नहीं लाए, तो इसमें भी बकेट सीट पूरी बढ़िया बनेगी। तो मैंने तो जो फाइनल करा है वो आ गया अमित ढूंढ ढांड के। अमित पीछे की अल्टो की मंगा दे, आगे ब्रेजा की, डन है ना। आमरेस तो आफ्टर मार्केट भी लग जाता है इनमें। कंवल भैया जिंदाबाद, कंवल भैया के पास भेजेंगे सीटें भाई कि कंवल भैया इनमें फिट करवाओ आप आर्मरेस्ट बढ़िया वाला, तो दोनों में आर्मरेस्ट लगवा देंगे बस। और क्या, पीछे बंदा बैठेगा यार, उसको भी तो आर्मरेस्ट मिल जाए। चलो आगे तो क्या करेंगे हम, आगे तो हम अपना वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, बीच में सेंटर रखवा लिया, पीछे बंदा बैठेगा उसको भी चाहिए कुछ का फोल्डर वगैरह, कई चीज़ें बनवाऊंगा भाई, मस्त मस्त चीज़ें करवाऊंगा गाड़ी के अंदर। बनने दो धीरे धीरे, आज जो सामान लेना है वो मिल जाए, मिल के जाए, लगभग मिल ही गया, बाकी जो पर्ची है वो मैं देखे जाऊँगा। तो 2 सीट है ना, ये बहुत मस्त मिल गई। अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा इन 2 सीटों का ना, ये तो पता ही है आपको कि ऑल्टो की लिए मैंने, पर ऑल्टो में चेंज कर दी है, हेडरेस्ट फिक्स वाली ली है, और ये भी फिक्स हेडरेस्ट वाली ली है, ताकि थोड़ा सा मैच मिला रहेगा ना भाई। बाकी कवर तो इन पे चढ़ेंगे ही भाई। तो ये बेज में मिली, ये थी नहीं भाई, आती ये बेज में है, ठीक है भाई। इसको लंबी कर लो, इसको खोल लो, नहीं तो ऐसे जाएगी नहीं आगे, और सामान भी आएगा ना। ये रखना भी है सामान, ये रखना है। लो जी सारा सामान सेट हो गया, सीटें भी आ गई, ये भी आ गए। ये क्या चीज़ है, जब लगेंगे ना जब बताऊंगा। अभी रात को तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिसको समझ में आ गया वो बता दो भाई क्या चीज़ है ये, ठीक है।
बाकी सीट गैस कर लेना आगे वाली मैंने कौन सी ली है। लगभग सामान आ गया अपना, बस अब जो डाला है ना उसके ऊपर जो स्टेपनी लगती है ना वो नहीं था अभी, तो देख रहा हूँ अभी वो मिल जाए तो खैर वो तो बाद में भी चल जाए काम, उसका कोई ऐसी अभी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो ऊपर से लगना है। चलो भाई डन हो गया। हीट भाई अपने को कितने की पड़ी, आप ये मान लो 2500 की ऑल्टो की मान लो, और 3-1000 की वो दूसरे वाली मान लो। ठीक है, तो ठीक है यार, सही आ गई। जो सीट अपने पास रखी हैं वो मैं अमित भाई के पास भिजवा दूंगा, वो आई थिंक ऑल्टो की हैं वो भी, तो वो माइनस हो जाएंगी। बाकी दांगी वाली गाड़ी में आज कई काम और होने थे, वो रह गए। एक बम्पर सेट कराना था इसका, ठीक है, लाइटें चेंज हो गई, लाइटें सही हो गई, ठीक है। हाँ अंकल, और सामान भी अभी लेता हूँ अभी, हो अभी पर्ची भी बनवाऊँगा ना। बाकी तो ये था, कमाने रह गए। अब कमाने वाला मैं बंदा लेट आया ना, बंदा के लेट आया, मैं बंदा लेट आया तो बंदे 6 बजे के आसपास जाने का हो जाता है। तो यार तो अमित ये कह रहा था, अंकल अभी लिखूँगा एक बार वहीं रख दो। अंकल को बड़ी जल्दी हो रही है कि दुकान पर आए, अमित आएगा अभी। 8 बज गए ना भाई, जाने का। अंकल वैसे दुकान कितने बजे बढ़ाते हो, 7 बजे, 7:30, 8 बजे? अच्छा 8 बजे बढ़ाते हो, हाँ तो 8 बज गए ना, अंकल सही कह रहे हैं, बढ़ाने का टाइम हो गया अंकल का। तो मैं तो बढ़ा के निकलता हूँ वैसे भी। तो मैं क्या कह रहा था, हो गया ना दिमाग से आउट हो गया ना, कहते कहते कुछ कह रहा था यार मैं, हाँ कमानी कह रहा था। अभी तो मुझे कह रहा था मैं कमानी सेट करा के ले आऊँगा, या तो आप बदल लेना, ऐसे कर लेना, या यही वाली करानी है तो आप एक दिन ले आना, क्योंकि हमारे को एक दिन आना पड़ेगा पावर स्टीयरिंग के लिए। जैसे पावर स्टीयरिंग लगवाना है यार, कह तो रहा था दांगी भाई लगवाना है, तो मैं सोचा था आज लग जाता, पर आज के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें एसी लगा हुआ है, और एसी और पावर स्टीयरिंग मेरे को फिर सिंगल प्लेट पे ही कराना है, ठीक है। तो वो अलग अलग ना करा के, क्योंकि ऐसा ना भाई देखो हमारी दोनों की गाड़ियाँ हैं तो लगभग चीज़ें सेम रहनी चाहिए, अलग अलग होंगी ना फिर ये होता है अरे तेरी में ये है, तेरी में ये, तेरी में ये, तेरी में ये। खैर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही, लेकिन ऐसा मेन जो चीज़ें वो हो जानी चाहिए। तो बस वो 2 काम हो रहे हैं, उसके बाद ओके है दांगी की गाड़ी भी, मतलब अभी भी ओके है दांगी की गाड़ी। तो हमारी वाली का अब काम शुरू हो जाएगा, जो सामान मेरे को आज लेना था वो आज मैं लेके जा रहा हूँ भाई सारा। चलो भाई अब चलते हैं, टाइम हो गया है 8:20। अच्छा मैंने जो सीट ली है मैं रड़ेंगे तो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जो सीट मैंने ली है वो थोड़ी सी इससे ऊंची है, हल्की सी ऊंची है, हल्की सी ऊंची में सर चल जाएगा, इतना सा फ़र्क है, इतना, तो इतने एक्स्ट्रा ऊंचे हो जाएंगे, ठीक है। ये लो जी, ओए क्या आवाज़ आई है, कुछ हिला क्या? सामान पूरा भरा पड़ा है भाई जिप्सी के अंदर, और ये सामान है, ये क्या है, ये लॉक सेट है भाई, ठीक है, लॉक सेट कंप्लीट लिया भाई। ये MRP 1639, खैर इस पे तो अमित भाई अपने को डिस्काउंट देता है। ये प्लेट लगनी रहेगी भाई दांगी की, कब्जे वगैरह आ गए, ठीक है। चलो यार बैग उतारते हैं। अरे इसमें तो लाइट है ना यार, आहा, पर पीछे से आएगी तो आपको ज़्यादा वैसी लगेगी, देखो ऐसी लाइट ना यहाँ लगवाऊंगा, जब अपने का होगा ना, एक यहाँ लगवाऊंगा, एक यहाँ लगवाऊंगा, ताकि सामने से लाइट आए, है ना, फिर सही लगेगा। और ये देखो भाई ये भी लगवा लिए, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग विद वैनिटी मिरर, ठीक है, कलर मैच करते ये भी, चलो सही हो गया ना। अब 2 चीज़ बची है दांगी की, वो मैंने आपको बता ही दिया, एक पावर स्टीयरिंग बचता है और एक काम और था, एक कमानी वाला बचता है, वो देखते हैं, बनाते हैं किसी दिन प्रोग्राम, आपको दिखाएंगे, प्रॉपर डिटेल में ही दिखाऊंगा आपको, कि नहीं। अब एक बार गाड़ी मोड़ लूँ यार, एक हाथ में रहेगा ना फ़ोन तो गाड़ी मुड़ नहीं पाएगी। चलो मोड़ लेते हैं। अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ ना, तो पीछे सामान वाइब्रेट कर रहा है, तो यार ठीक है, अभी तो सही रखा, वैसे सारी चीज़ ना बांध रखी है, कोई हिलेगी तो नहीं कहीं से भी। नीचे सीट होगी, ऊपर सीट होगी, ऊपर ही अपना बताओ क्या रखा है, कोई नहीं बता दूंगा। थोड़ा बहुत आप भी गैस करो, इतने दिन हो गए जिप्सी देखते देखते, गर्र की आवाज़ आ रही है ना पीछे से, ये इरिटेट कर रही है। और पता क्या, जब एसी कट मारता है ना तब ज़्यादा करती है, और जब एसी चलता है तो लोड पड़ जाता है फिर नहीं करती, पता नहीं, देख लो किस चीज़ का कहाँ से क्या कनेक्शन हो जाता है भाई। और एक भाई पूछ रहे कि विक्रम भाई 7 से 15 लाख का बजट है, कोई मुझे सेकंड हैंड कार बताओ। भाई 7 से 15 लाख भाई ऑलमोस्ट आपका डबल बजट हो जा रहा है भाई, तो ऐसे तो भाई बताना बड़ा मुश्किल है। देखो 7 लाख में भाई और 15 लाख के बीच में इतनी गाड़ी आ जाती हैं। आपको प्रीमियम हैचबैक चाहिए, आपको C सेगमेंट की SUV चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। अब 15 लाख में तो आप यूँ मानो कि क्रेटा का बेस मॉडल का नया आ जाएगा आपको, ठीक है। अब 15 लाख के अंदर तो भाई बेस मॉडल आ जाएगा आपका क्रेटा का, ठीक है, डीजल में भी मिल जाएगी आपको,
और बहुत सी गाड़ियों के टॉप मॉडल भी मिल जाएंगे। तो भाई आप थोड़ा सा स्पेसिफिक करके मेरे से पूछो, तब मैं इजीली आपको बता पाऊंगा। नहीं तो यार ऐसे तो बहुत सारी गाड़ियां हैं भाई, कम से कम में लेनी है, कम से जैसे सेकंड हैंड कार मार्केट में ना एक बजट लेके निकलते हैं। खैर बजट तो जब नई गाड़ी भी लेते हैं उस टाइम भी भाई डिसाइड करना चाहिए सबसे पहले कि भाई मेरे को इस बजट में गाड़ी लेनी है। नहीं तो आप भाई बजट बनाओगे ना 12 लाख रुपए का, फिर आप सोचोगे यार 13 लाख में तो ये भी आ रही है, ठीक है, फिर आप सोचोगे थोड़ा सा उस पर जाओगे, फिर आप हो गया यार 14 लाख में तो ये भी आ रही है। तो ऐसे करते करते ना आपका बजट भी बिगड़ जाएगा, और जो गाड़ी आपको असलियत में लेनी होगी ना आप वो ले भी नहीं पाओगे, फिर आप गलत डिसीजन ले लोगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप स्पेसिफिक बताओ कि मेरा इतना बजट है, मान लिया मैंने आपका 7 से 15 का है, पर मेरे को इस टाइप की गाड़ी चाहिए। या तो यूँ हो कि भाई मेरे को साल 2 साल के अंदर वाली चाहिए, भाई मुझे 5 साल पुरानी भी चलेगी, मतलब ये क्या चीज़ है। तो ये मैं आगे के लिए भी बता रहा हूँ, कोई भाई सवाल पूछे ना तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक, राइड चाहिए, कंफर्ट चाहिए, फीचर्स चाहिए। अब वैसे तो देखा जाए तो आजकल भाई सभी लोग फीचर्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, राइड क्वालिटी और इंजन की भाई कोई बात करता ही नहीं है। राइड क्वालिटी और इंजन की बात ना बहुत कम लोग करते हैं। तो बस वही है, राइड का आनंद मिलने वाली गाड़ी हमको ज़्यादा पसंद है। फीचर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। चलो यार, अब चलती गाड़ी में तो देखो स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, चलती में तो मस्त अपना काम करता है, लेकिन जब भाई खड़ी रहती है ना उस टाइम तो दोनों हाथ चाहिए, बिल्कुल स्टिल जब खड़ी है। हल्की फुल्की चल रही है जब भी देखो, स्लो पे भी हो जाऊँ, जैसे मैं 20 की स्पीड पे भी हूँ, 10 की स्पीड पे भी हूँ, जब भी पावर स्टीयरिंग की जरूरत नहीं है भाई जिप्सी को। अब मेरे हाथ में कैमरा ना माउंट होता तो मैं वहाँ लगाता, बस अब यूँ है, गियर लगाना पड़ेगा, ऐसे यूँ करना पड़ेगा। चलो अब पहुँचता हूँ यार, कहीं ना कहीं तो ट्रैफिक भी अपने को मिलेगा। टोटल कुल मिला के 32 किलोमीटर पड़ता, 32-34 किलोमीटर पड़ता मेरा घर यहाँ से ना, प्रॉपर अमित भाई की दुकान से लेके घर तक का, ठीक है। तो दिखा रहा है गूगल मेरे को अभी 52-54, मैं तो बस एक बार चेक कर लिया। अभी था मैं करियप्पा मार्ग पे, अब हूँ मैं माया मार्ग पे। यहाँ से द्वारका पकड़ के लेफ्ट हो के सीधा NH-48, उस पर थोड़ा बहुत जाम मिलेगा, फिर सीधा घर। भाई साहब बारिश आ गई बहुत तेज, एकदम से आई, पता है नहीं ऐसा कोई था भी नहीं, और यूँ भी नहीं लग रहा था आज को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। भाई बारिश आ गई बहुत तेज। चलो यार निकल लें, बस एक है, जाम नहीं मिलना चाहिए यार, ऐसे ही चलता चलता मिल जाए, बस पहुंचने वाला हूँ NH-48। भाई बारिश तो रास्ते में खूब थी, मेरे को ये था कि गुड़गांव के अंडर पासिस में इतना पानी ना भर जाए, पर अभी उतनी नहीं हुई थी, चल गया था काम अपना, मंदी हो गई थी आते आते। पर ये क्या मंदा हो गया भाई, ये देखना, फ्यूल की सुई और टेम्परेचर की दोनों एकदम से गई। एक बार यहाँ पे हैंड ब्रेक का साइन आया, ठीक है, तो मैंने हैंड ब्रेक लगा भी नहीं रखा, एक बार लगाऊं, ये देखो हैंड ब्रेक है, अब लगाने पे आ नहीं रही भाई, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ऐसे से हुआ, और ये दोनों सुइयाँ डाउन। ये बाकी सब तो चल रहा है, चलो कोई नहीं, क्या पता रेस्ट करने पे इसको हो जाए, कर दो बंद। पंखा भी बंद, गाड़ी भी बंद, चलो जी, देखो सुबह तक क्या पता दोबारा स्टार्ट करें तब चल जाए। चलो वैसे ज़्यादा गंदी होने नहीं दी मैंने बारिश में, वैसे तेज़ बारिश थी ना, कीचड़ नहीं हुआ था अभी तक, थोड़ा बहुत है ना, इस पर मैं बाल्टी से पानी भर के थोड़ा सा डाल देता हूँ तो वो भी जमेगा नहीं। देखा, एक बाल्टी पानी मारा, गाड़ी साफ़ रहेगी, वो जम जाता ना यार, अब खाली कपड़ा लगने में ही गाड़ी साफ़ हो जाएगी, कीचड़ जम जाता फिर तो धोनी पड़ती। बाकी सामान अभी गाड़ी से नहीं उतार रहा हूँ भाई मैं, सामान इसी में रहेगा, ये सीधा अपना उतरेगा भाई जाके ऑटोमोटिव पे। अब एक चीज़ बताओ यार, ये वाला कवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या इसके साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है? मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि कभी से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं ग्रे कलर, लेकिन काफ़ी सजेशन आते हैं विक्रम भाई इस पर ना ब्लैक करना, लेकिन किसी ने भी बनाई थी, मुझे रीड भी कईयों ने भेजी थी, मैंने भी देखी थी, उन्होंने हार्ड टॉप भी ऐसी कर रखी थी। तो ये कवर या ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बताओ, ब्लैक में भी अच्छी लगती है पर इसमें बिल्कुल सही सटीक सी लगती है, बताना यार, जो ज़्यादा कमेंट रहेंगे फिर वही वाला कैनोपी हम बनवाएंगे। बाकी आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। ये सारा सामान ले जाएंगे, फिटिंग स्टार्ट होएगी, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, कई सारे काम स्टार्ट होंगे जिप्सी में, अब तो होता ही रहेगा उसका काम ना।